हाँ, अब एक दो दिन में आ ही जाता। 15 अगस्त आया था वैसे ही। जब मंगल को पढ़े थे, बृहस्पति को आजाद हुए, शनिचर को आप लोग आजादी स्क्वायर मनाए, नहीं? अब ऐसे नहीं करना चाहिए, आप लोग अब बड़े हो रहे हैं। यही ना लास्ट डे है, केवल क्वेश्चन ही तो दिखाई दे रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन, है ना? ठीक है, सब क्वेश्चन बना दिए। मॉलिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए मॉलिकुलरिटी क्या होता है, एक रिएक्शन लिखते हैं ए प्लस बी बी, और ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? इसमें ये छोटा वाला ए और छोटा वाला बी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है, या रिएक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। और मॉलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिकुलरिटी बराबर ए प्लस बी। पिछले दिन हम लोग पावर में अल्फा और बीटा लिया करते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जो अल्फा और बीटा उस ए और बी के बराबर हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, यही पढ़ाई किए थे। मॉलिकुलरिटी क्या होता है किसी रिएक्शन का? तो सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट of the reacting substance of a elementary chemical reaction is known as molecularity of the reaction, है ना? देखिए देखिए, sum of stoichiometric coefficient of the reacting substance of a elementary chemical reaction is known as मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसमें नया कौन सा बात? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट पुराना ही है, जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं। ये एक नया बात, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ठीक था, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन लिखा, इज नोन एज मॉलिकुलरिटी।
ये उसी का दूसरा डिफिनेशन है। इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दैट साइमल्टेनियसली कोलाइड विथ ईच अदर टू ब्रिंग एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। किताबी डिफिनेशन उसी को सॉल्व करके वो डिफिनेशन है ना, सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। वो वाला डिफिनेशन जो है एक आगे थ्योरी मिलेगा, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, है ना, उससे वो ज्यादा समझ में आएगा। उस थ्योरी में कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है तब जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ, है ना, दैट इज कॉलिजन थ्योरी से आया। हाँ नहीं, एक ही लिखना डिफिनेशन, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी आए तो दोनों में से कोई एक ही लिखना, वो थोड़ा टफ पड़ेगा, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। हाँ नहीं, लिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से लिखिए, खत्म कीजिए। एक्चुअली में यहाँ पर जो ये नंबर रहता है ना, वही नंबर रहता है कि क्या वो पार्टिकल कितना से कोलाइड किया है, इसीलिए उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, है ना। यहाँ जैसे एक मॉलिक्यूल, वहाँ दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, या एक मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, एक ही मॉलिक्यूल कोलाइड किया यानी टूट गया, उसी को मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बैलेंस करने में जो बैलेंसिंग फैक्टर लगेगा उसको जोड़ देंगे, तो जो जोड़ आएगा उसको कहेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन कैसे रिएक्शन का, अभी ध्यान यहां देना है, एलिमेंट्री रिएक्शन का। अब एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सुनिए, इस हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन मात्र एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के होने में एक से ज्यादा स्टेप लगता है, यानी जिस रिएक्शन में लिखते हैं हम लोग मैकेनिज्म में स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीनों स्टेप को जोड़ देते हैं तब फाइनल रिएक्शन मिलता है, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी में एलिमेंट्री रिएक्शन इसी बेसिस पे लिखा हुआ है कि वही रिएक्शन के लिए ये बात सही होगा जो रिएक्शन कितना स्टेप में हो जाता है, बोलो, एक ही स्टेप में, उसी में लगता मॉलिक्यूलरिटी। तो फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन दो तरह का है, इसको पढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शन दो तरह का, एक एलिमेंट्री और दूसरा
कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which occurs in single step, the chemical reaction which occurs in, बोर्ड वाले लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उनको आता रहता है। अरे व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन, और कितना आसान है। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप known as elementary chemical reaction। और द केमिकल रिएक्शन which occurs in more than one step known as complex chemical reaction। इतना दिन के बाद अरे पढ़ो यार, थोड़ा मन लगा दो, हो सकता है अभी से मन लगना स्टार्ट हो जाए। ब्रेक मिलता आदमी को इसी वजह से और इसी के लिए कि मन उकता गया, तो हो सकता है शुरुआत हो तो फिर मन लगा दे। बाकी जिंदगी में तो मौज मस्ती है ही है, वो तो छोड़ोगे नहीं है, वो तो प्राइम फैक्टर है, सबसे पहला जरूरी। जैसे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी जीने के लिए मस्ती की जरूरत है। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक ही स्टेप में होगा, मॉलिक्युलरिटी डिफाइन फॉर, मॉलिक्युलरिटी डज नॉट डिफाइन फॉर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है ना? यही लिखना है हम लोग को कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। मॉलिक्युलरिटी डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी does not any mean in case of complex reaction। देखो क्या लिखें, मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एनी मीन इन केस ऑफ, और ज्यादा तंग करोगे तो बोल देंगे कि मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे वही होता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना? मतलब कि ज्यादा खोजबीन करने से आपको कह दिया जाएगा कि हाँ, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही इसकी मॉलिक्युलरिटी होता है ना? यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वही इसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बात उसको समझना है अच्छे से।
The single step reaction is rate determining step. ये जो सिंगल स्टेप का रिएक्शन होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहां पे रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो जाता है ना, तो स्लो स्टेप जो रिएक्शन का होगा, स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सुनोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो 2-3 स्टेप में हो, एक से ज्यादा स्टेप लगे। तो ये जो 2-3 स्टेप्स होगा रिएक्शन में, उसमें जो सबसे स्लो रिएक्शन होगा, यानी जो ज्यादा समय लगाता हो होने में, वही होगा कौन सा रिएक्शन? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें इस तरह की बात नहीं है, वो एक ही स्टेप में होता है और वही उसका रेट डिटरमाइन करता है। लेकिन इसका रेट डिटरमाइन कौन करता है? स्लो स्टेप वाला रिएक्शन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझना हो। बड़े बड़े पहले लिखने वाला तेज नहीं होता, बदमाश होता है। जो पहले लिखेगा बदमाशी करते रहता है, और धीरे लिखने वाला उसको मौका देता है, उसको समय मिल जाता है। अब खाली एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना है ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखेंगे अलग से, खाली एलिमेंट्री रिएक्शन। सुनोगे, एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पे मॉलिकुलरिटी के हिसाब से 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, और तीसरे को कहते हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, ट्राई मॉलिकुलर नहीं कहते, टर मॉलिकुलर कहते हैं, टर मॉलिकुलर, है, ट्राई नहीं कहते। कौन क्या कहते हैं? टर मॉलिकुलर। एलिमेंट्री रिएक्शन 3 तरह का होता है। पहला यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलरिटी 1 हो। सिंपल डिफिनेशन है, यूनि का मतलब 1। एलिमेंट्री रिएक्शन of molecularity 1 known as यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। और एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही होगा, क्योंकि ये कभी कभी जो है ना, वो वही वाला एग्जाम्पल आता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। NH4NO2 का एग्जाम्पल होगा।
वो लड़का कहाँ चला गया जी बैठ के? तो पाप किया ना जी, सब फंसा देगा हमको। यदि बैठ गया और घूमे वैसे ही निकल लिया बिना पूछे, तो कर ही देना चाहिए। सब नहीं करते तो गड़बड़। अब बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि हम ही नहीं? हमारी क्या गलती थी? हम तो पीछे मुड़े, वो निकल के चल दिया। दरे गधा ऐसे क्या बोलता है? लेकिन जाना नहीं चाहिए था, ये बात है। ऐसे नहीं जाना चाहिए। हम्म, अब वो टेंशन देता है ना, वाह सही बात है। बताइए बैग यहाँ है, निकल कैसे गया? हाँ हो सकता है। हाँ बात सही बता रहा है ये सब। हाँ भाई वहाँ अटेंडेंस बना दिया है। ऐसा था नहीं, वो कैसे क्या हुआ जी? अरे तुम सब राजदार हो, दो चार फैट जाके उन्हें मारेंगे, सब बता दोगे। तुम सब जानता है। हाँ, उधर अकेले में ले जाएंगे ना। सब बता देगा। हाँ, बताइए ना, ये हंसने वाला बात है। एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ मॉलिकुलरिटी टू, known as बाईमोलिकुलर रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी कितना? बाई का मतलब टू है ना, मॉलिकुलरिटी कितना आना चाहिए? टू। तो उसको हम लोग बोलेंगे बाईमोलिकुलर रिएक्शन। रिकवर हो गया। क्या यार, तुमको हम बढ़िया से देखे भी नहीं और तुम चला गया। तो गजब लेते। ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको। तीसरा है टर्मोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर। हाँ आपको बता दें, यहाँ आ जाने के बाद जाइएगा नहीं कहीं, ठीक है? कॉल उल नहीं आता है, कॉल क्यों आएगा? वो तो और पाप है। एलिमेंटरी रिएक्शन ऑफ मॉलिकुलरिटी थ्री। देखो कितना आसान टॉपिक, तुरंत समझ जाने वाला। आ जाए तो इतना आसान। नोन एज चर मॉलिकुलर। बदमाशी नहीं, लिखो। एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ मॉलिकुलरिटी थ्री, ओए, नोन एज चर मॉलिकुलर रिएक्शन। लिखिए, थोड़ा एग्जाम्पल लिखना है। आ जाए। ए, बट 2NO प्लस O2, 2NO2। देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ टर मॉलिकुलर है तो दो यहाँ है और एक यहाँ है।
है ना, तो 2 और 1 जोड़ दिया तो मॉलिक्युलरिटी कितना आ गया 3, ये 2 मॉलिक्युलरिटी 2, यहां नहीं कुछ है तो मॉलिक्युलरिटी 1। The elementary reaction of molecularity 1 known as unimolecular, elementary reaction of molecularity 2 known as bimolecular, elementary reaction of molecularity 3 known as termolecular। और अभी तक 4 मॉलिक्युलरिटी का रिएक्शन, 4 मॉलिक्युलरिटी का एलिमेंट्री रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ है। यदि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं ऑब्जर्व हुआ है। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यदि आ जाए किसी की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा यदि तुमको दिखाई देता है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जोड़ के 3 से ज्यादा दिखाई देता है, तो वो वैसे ही समझ लेना है कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे किसी में जोड़ करके 10 आ जाए, है ना, ए बी सी 3 गो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तीनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जोड़े तो 10 आ गया, किसी का 20, 25, 30, 40 आ सकता है। इसका मतलब उसकी मॉलिक्युलरिटी 25, 30, 40, 10 नहीं है, 3 से ज्यादा ही ऑब्जर्व नहीं होता है, वो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर नोट में ये भी बात लिखना है ना, रिएक्शन मोर देन फ्री मॉलिक्युलरिटी नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इफ इट केम इट कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं बोला है कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्युलरिटी मतलब 1, 2, 3 नहीं आ सकता, 1, 2, 3 वाला सबके सब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ऐसा हमने नहीं बोला है। हमने ये बोला है कि यदि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं आती है, ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है आज तक। ये लैंग्वेज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि इट नॉट ऑब्जर्व, ठीक, तो ऐसे ही सीखना है, हो भी सकता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। चलो लिखो, हाँ वो लिखते हैं नोट में। यहां तक हो गया नोट। इस बात को हम लोग को लिखना पड़ेगा इन जनरल बोल के, इन जनरल। an elementary reaction, an elementary reaction not observed with molecularity more than 3। अब जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड में आई थिंक कि 1-2 साल पहले आईआईटी में या फिर इसी साल यही एग्जाम्पल, यही, दूसरा और कोई नहीं। अरे किसको इतना गप करना है रे, मोबाइल है फ्री में 1 महीना तक बात होता है, बस एक रिचार्ज ही तो करना है, जिसको बतियाने का शौक है रिचार्ज करवावे, नहीं फिर बतियाए। तो यहां पर तो तुम लोग आता है पढ़ने, मॉलिक्युलरिटी कितना आएगा इस रिएक्शन का, बदमाशी नहीं, स्कूल जाता है पढ़ेगा नहीं, यहां आएगा पढ़ेगा नहीं, तो सब मिला के बात तो सब खत्म।
स्कूल में दिक्कत हुआ तब नहीं यहाँ आया, यहाँ भी नहीं पढ़े। ये तो जिसका स्कूल नहीं है वो पढ़ता भी है, दिक्कत तो यही है। जिसका स्कूल है वही ज्यादा बदमाशी करते रहता है। हमको ऑब्जर्वेशन में, ये आज का नहीं, इसी सेशन का नहीं, ये करीब करीब सेशन का है कि वो स्कूल में बदमाशी करने सीखता है ना, क्या उसकी आदत कन्वर्सन है ये क्या है ना, मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता है। आज जो स्कूल के बिना है, जो जितना दूर का बच्चा है वो उतना स्थिर से पढ़ता है। तो हमको तो यही ऑब्जर्वेशन में दिखता है। अभी इधर देखो वो बच्चा बैठा है वो आज तक कोशिश करते रह गए। देखो कितना मॉलिक्युलरिटी है इसका, 10 आ रहा है। क्या मॉलिक्युलरिटी 10 होता है क्या? बस यही इतना सा बात आईआईटी में पूछता है, इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी क्या है? तो जितना समझ में आया उसे तो 10 लिख दोगे, लेकिन ये क्या लिखे हैं, मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन का 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो ये मॉलिक्युलरिटी जब आता है तो ये एक्चुअली में है नहीं। तो आपको ये कहना चाहिए कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा आ रही, इसका मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सिर्फ मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होता है। क्लियर है? यही पूछना चाहता है वो, आपको ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि मॉलिक्युलरिटी किस केमिकल रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है ना? फॉर दिस रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी डज नॉट मीन, बताइए, ऑप्शन है ऐसा है, आप 3, 5, 10 जोड़ रहे हैं, एक ऑप्शन में यदि ऐसा है तो यही सही है। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं है, साफ लिखे हैं यार। सिंस अब आपके बोर्ड के लिए इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पढ़ ले भाई, कुछ पढ़ ले, यही काम देगा जो बाल बच्चा तक जाएगा, बाकी कुछ नहीं। क्या उम्मीद न है उम्मीद, उम्मीद तो है ना हम 10 साल आगे का सोचवाते हैं तुमको, ये सब बोल के 10 साल आगे का सोचो तो पढ़ो। तुम हमारे बात को काउंटर करता है। लिख दिया, इसकी मॉलिक्युलरिटी 10 आ रही थी, लेकिन कहा गया कि भाई मॉलिक्युलरिटी जो है ना 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ किसी केमिकल रिएक्शन का। और यदि किसी का आ रहा है तो वो कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऊपर लिखे जनरल एलिमेंट्री रिएक्शन नॉट ऑब्जर्व विथ मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3। और उससे पहले लिखें कि मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही डिफाइन होता है। बड़े अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो जाए, सिंपल, उसका मतलब क्या है सुनिए। ए से डी बना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, उसके एप्लीकेशन में आप देखे होंगे 3 स्टेप वाला रिएक्शन बताएं, अभी चल ही रहा है ना, 3 स्टेप वाला रिएक्शन। ज्यादातर ऑर्गेनिक का रिएक्शन सब कॉम्प्लेक्स ही है ना। कोई रिएजेंट आएगा,
कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रिएजेंट उससे जुड़ेगा, फिर एक ठो को जो छोड़ ले होगा वो उसमें जुड़ जाएगा। 3 स्टेप में है ना ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन, सब वो सब कॉम्प्लेक्स ही है। तो कोई रिएक्शन से मतलब नहीं है, जनरल बात क्या समझना है कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि ए से डी बन रहा है तो सुनना इसका स्टेप्स होगा, डायरेक्ट नहीं बन रहा है ए से डी है, ये स्टेप 1 में हो सकता है ए से बी बनता होगा, स्टेप 2 में बी से सी बनता होगा, और स्टेप 3 में सी से डी, फाइनली डी बनता होगा। अब ये तीनों स्टेप को जोड़ देते हैं तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, फाइनली क्या बना, ए से डी बना। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को होने में 10 मिनट लगा, चलिए ठीक है, इसको होने में 20 मिनट लगा और इसको होने में 5 मिनट लगा है। तो हमारा तो सवाल होगा कि भाई इस रिएक्शन को होने में कितना समय लगा। अब आपका जवाब हो सकता है 20, 10, 30, 5, 35 मिनट, कोई 20 मिनट कह रहे हैं, अब एक आध वो 5 मिनट कह रहे हैं, उधर से भाई साहब 15 मिनट भी कह दिए। तो इस रिएक्शन को होने में लगा है 20 मिनट, इस रिएक्शन को होने में लगा है 20 मिनट। इस स्टेप को कहा जाएगा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यही है वो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन जिसकी चर्चा कर रहे थे। 35 मिनट जब कहते हैं कि इस रिएक्शन को होने में लगेगा तो हम पूछते हैं उसको कि एक धोती सूखने में 1 घंटा, तो बताइए 5 धोती सूखने में कितना घंटा लगेगा। यानी कि सारा धोती सेम टाइम पे सूख रहा होता है, सारा स्टेप सेम टाइम पे हो रहा होता है। नहीं, ये तो 10 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन इसको तो होने में 20 मिनट लग गया। तो ज्यादा समय कहां पे लगा, रिएक्शन को पूरा होने में कितना लगा पूछा जा रहा है ना। तो बिना ये 20 मिनट पुराए 10 मिनट आ जाएगा क्या। यदि तुम कह दे कि 10 मिनट में हो गया तो 10 मिनट के अंदर 20 मिनट आएगा है? 10 मिनट के अंदर तो 20 मिनट नहीं ना आता, लेकिन 20 मिनट के अंदर 10 मिनट आ जाता है। अब दूसरा एग्जांपल से सीखना। एक टीम बनाते हैं दौड़ने का जिसमें 10 बच्चा है, टीम ए, और दूसरा टीम बनाते हैं टीम बी, उसमें भी 10 बच्चा है, लेकिन एक वो लंगड़ा है टीम बी में। अब टीम ए दौड़ा है और टीम बी भी दौड़ा है, टीम बी जीतेगा या न जीतेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, वो लंगड़ा कितना दौड़ेगा, है ना। यदि दौड़ नहीं पाया तो पूरा टीम ही हार जाएगा, है ना। तो बी टीम जो हारा है उसका कारण सिर्फ वो लंगड़ा था, बाकी 9 को तो तेज दौड़ने वाला था, लेकिन सबसे लेट कौन पहुंचा, लंगड़ा। तो उस टीम को रेस कंप्लीट करने का जो पूरा समय लगा वो किसका समय था, बोलो लंगड़ा का समय था। वो दौड़ने में 10 मिनट लेट किया तो 10 मिनट लेट ना हो गया आपका पूरा टीम, इसलिए तो हार गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे ही जाता है कि यदि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना सबसे, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और पूरा रिएक्शन कितना देर में हुआ वो उसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, है ना। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा जो रेट डिटरमाइन किया? स्टेप 2 को, है ना। ये सिंपल सोचना है कि 20 मिनट जब ये गुजरेगा ना, तो 20 मिनट के अंदर वही 10 मिनट भी आ गया होगा और ये 5 मिनट भी आ गया, इसलिए सीधा सा बात है। ठीक है, उलंगड़ा 1 घंटा में दौड़ा है, उसी के अंदर सभे पहुंच गया होगा, लाइन क्रॉस कर चुका होगा, उलंगड़ा सबसे बाद में आ रहा होगा टूकते टूकते। यही कॉन्सेप्ट। तो सुनिए, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसी स्टेप का जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा 1 2 3, वही उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी भी कहलाएगा। बात समझे कितना अंदर में था? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उस रिएक्शन में जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता दिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कहां से निकलेगा। यदि मैकेनिज्म पता है तो स्लो स्टेप में जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इसीलिए बाहर से देख के पता नहीं चलता। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, और वही उस केमिकल रिएक्शन का किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि अभी एक स्टेप में हो रहा है, स्टेप 2 एक ही स्टेप का ना है, तो ये रिएक्शन तो एलिमेंट्री हो ही ना गया, तो अब डिफाइन कर सकते हैं। इतना करने के बाद तो यहां पर इस बात को लिखेंगे, है ना, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन slowest step of the reaction is rate determining step slowest step is rate determining step. A stoichiometry of reactant of slowest step of complex reaction is equal to order of reaction, and in this case it also equal to molecularity of the reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो गया, लेकिन कब? जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग बांट के देखे तब। कोई बात में दिक्कत है बताओ? यहां पर सवाल होता है, लिख भी लो, लिखने का सिर्फ एक्टिंग करने से क्या फायदा, कभी कभी लिख भी लेना चाहिए। होम ट्यूशन भी सर आते ही होंगे? नहीं लेता?
ऑनलाइन पढ़ते होगे, ऑनलाइन वो भी नहीं, उसका आ जाता है। शुरू कब होगा पढ़ाई? है तुम्हारा खुद का चल रहा है सोल्यूशन? भाई अब शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारा जो सीबीएसई वाला बोर्ड है ना, वो बड़ी खत्म बोर्ड है, वो फेल कर देगा। सही बता रहे हैं। वो बिहार बोर्ड रहता तो निकल जाता, उतना तेज 10वां में हो गया था। समझे? लेकिन जो बोर्ड लेके रखे हो ना, वो अटका देगा। वो उसमें जायता लिखने से नंबर नहीं आता है, कि कुछ भी लिख दिए अब नंबर आ गया। डरो, हम तुमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हमसे नहीं तो अब बोर्ड से डरो। सैंपल पेपर खरीदो, सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखो कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है, तो उस हिसाब से पढ़ो। मुंह से दिखता नहीं है यार ना कि कुछ कर रहे हो तुम। हम तो बगल वाला का कृपा रहता होगा। बगल वाला ठीक था पढ़ने में, तुम्हारे ठीक होने से क्या होगा? स्कूल का एग्जामिनेशन इन लोग वैसे ही कर दिया, मतलब कि क्या बोले। बुराई नहीं करना चाहिए, बचपन का बुराई है, बदता नहीं है तो। स्कूल में बच्चा बद कहाँ रहा है, मतलब कि बात नहीं मानता है, यहाँ भी वैसी किए हुए। बगल वाला के भरोसे। इसके लिए एक आध को 5 स्टार किटकेट वगैरह चलता है, आइसक्रीम वगैरह चलता है। समझ में आया क्या क्या बोले? इसमें बहुत बात है, भूला जाओगे। और भूला जाओगे ऐसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी सब बराबर लगने लगेगा। हम साफ साफ इसलिए बता रहे हैं, बच्चे को पढ़ाया जाता है कि होता ही होता है, हम बोले मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं होता है, ताकि आपके बात में जाए कि सर नहीं होता है पढ़ाए। वो इसीलिए पढ़ाए थे कि यहाँ पे लाके हमको बताना था मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना? यदि ये बताना नहीं होता तो हम ऊपर ऊपर लिख देते कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, आई सब बात खत्म हो जाता। ठीक है? लेकिन इस टॉपिक से आईआईटी वाला सवाल बनेगा तभी जब इतना सब जानोगे अच्छे से। कोई दिक्कत है? स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है, क्योंकि जितना देर में रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं उतना देर लगा है इसको होने में। इसलिए कहते हैं कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ए से डी जो बना, इसको नहीं कहा जा सकता कि 10 मिनट में हो गया या 5 मिनट में हो गया, क्योंकि उसी का एक पार्ट जब 20 मिनट तक चल रहा था तो 10 मिनट में कैसे पूरा हो जाएगा? ठीक है? लेकिन जब 20 मिनट कहते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं, उसी 20 मिनट के अंदर वो 10 मिनट भी आ रहा है, उसी 5 मिनट भी आ रहा है, सब साइमल्टेनियस चलता है। जैसे ही ए से बी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कन्वर्ट करता है, बी से सी बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे? slowest step of the reaction is rate determining step. A stoichiometry of reactant of slowest step of complex reaction is equal to order of reaction. पहले order of reaction पे गए, और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है? तो अब आपके दिमाग में अकेले में जा सकता है कि सर एक बार बताएं कि मॉलिक्यूलरिटी
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हो भी नहीं करता है, फिर लिख दिए यहाँ पे इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये नहीं जाना है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टेप्स में बांट दिया तो हर स्टेप इसका क्या बन गया, एलिमेंट्री रिएक्शन बन गया, है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसलिए है कि ये 3 एलिमेंट्री रिएक्शन से मिल के बना है, इसमें 3 एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा, और वही इस पूरे रिएक्शन की होगी, ठीक है। नाउ अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बहुत बार आता है बोर्ड का, ये सब बोर्ड ही का सवाल है। हम्म, एक बताओ, एक बताओ। हाँ, और डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, may or may not equal to a stoichiometric coefficient of balanced chemical reaction. Molecularity is always positive integer 1 2 3 4 5. Order of reaction may be fractional, वो 1 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, may be negative, may be positive, ठीक है। Order of reaction is equal to molecularity in case of slowest step of complex reaction, लास्ट में यही लिख देना है। इट डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, इट डिफाइन फॉर complex reaction. It is equal to sum of a stoichiometric coefficient of balanced elementary chemical reaction. It may or may not equal to a stoichiometric coefficient of balanced chemical reaction, है ना। और ऐसे लिख देना चाहिए A प्लस बी बी दैट इज प्रोडक्ट, और यहां पे मॉलिक्यूलरिटी बराबर A प्लस बी, और यहां A प्लस बी बी
दैट इज प्रोडक्ट, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव फ्रैक्शनल, है ना, ये कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, फ्रैक्शनल में नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन फ्रैक्शनल। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। मॉलिक्युलरिटी को ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व क्वांटिटी ही है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना। तो मॉलिक्युलरिटी को एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब है? अभी देखे आप, एक्सपेरिमेंट कुछ किए हम यहाँ पे। तो मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, है ना। तुम बोला जो था कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका मतलब भी वही होता है, लेकिन तुम्हारे स्कूल ही वाले सर उसको काट भी हो सकते हैं, है ना। तो तुम बाद में रो के क्या करोगे। मॉलिक्युलरिटी बात वही हुआ, लेकिन लिखने के लिए नहीं आया। 10 साल 12 साल 10 लाख का खर्चा हुआ और लिख रहे हैं वैसे ही। अच्छा, ये 2 साल का है। मॉलिक्युलरिटी इज थियोरेटिकल क्वांटिटी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कहने का मतलब वही है, इसको मतलब नहीं है ये बैलेंसिंग फैक्टर से, ये उसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक जगह पे मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है, और वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कौन सा स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिख देना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज वेल एलिमेंट्री रिएक्शन जोड़ देना। ऐसे नहीं, तुम लोग को जितना लिखेंगे उतना ही ना पता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन होगा तो एलिमेंट्री के लिए नहीं डिफाइन होगा,
है ना, वो तो सबके लिए डिफाइन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सबका होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में सिर्फ मॉलिक्युलरिटी होती है ना, मॉलिक्युलरिटी सिर्फ किसका होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन का, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबका होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी होता है और एलिमेंट्री का तो होता ही होता है। ये बोल रहा है, आठ आठ बजे बात करते हैं, कॉल बैक कर लेंगे। हाँ, लिख दिया। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा क्वांटिटी है, अरे बोलो ना रे गधा सब। लिख दिया। बुद्धि आदमी है। क्या है? हम्म। अरे तो क्या करेगा, दिमाग में जो बात जाता है वही निकलेगा ना, तो तुम लोग उसके लिए कोई ये नहीं करना है, ठीक है, लेकिन पढ़ना भी। पहले जानते हो, जितना ज्यादा बदमाश बुदरू उतने ज्यादा तेज होता था। आजकल देखते हैं कि खाली जो बदमाश बुतरू है वो खाली बदमाशी कर रहा है। तो बदमाश है तो तेज भी रहो, लेकिन खाली बदमाशी। लिखा, सब लिख दिया इसको। अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जो हाल फिलहाल में आया है, जानते हो कहाँ, आईआईटी वाली परीक्षा में, और वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम लोग एक से ही भी नहीं बनेगा, जबकि इतना समझा है। हाँ बिल्कुल, ओपन क्वेश्चन। हालांकि हम क्वेश्चन बनाना सिखाए भी नहीं, लेकिन तुम लोग उसको ट्राई भी नहीं कर पाएगा। दिक्कत ये है, द रिएक्शन 2NO प्लस Br2, 2NO Br। अरे भाई, उसे क्या है, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से ही सीखना था, तो हम थोड़ा सा जो आईटी में आया उसी से सिखा देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से ही सीखना है, तो नहीं बनेगा तो उतना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन तुम लोग से मैं हो भी नहीं पाएगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम ओपन। हम तो ये कहेंगे, फोन देख भी लो तो हमको आके समझा दो, हम मान लेंगे। चैलेंज ओपन ऐसा है, थोड़े ओपन है तो यही तो ओपन है, यही तो ओपन है। यहाँ पर एक बात गलती लिखल है,
एगो बात यहाँ पे गड़बड़ है। दो 2023 का सवाल है, हमारे कॉपी पे देखिएगा 2010 से पढ़ा रहे थे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। जब पुराना कॉपी किसी बच्चा का मिल जाए देख ले, 2010 यही क्वेश्चन पे इस कॉन्सेप्ट को सिखाते ही रहे हैं। रेट निकालने पे हो जाएगा। हाँ करो ना, करो। हेडिंग दे देना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यही पढ़ना है। कुछ नहीं बुझाएगा जी, हम तो कह रहे हैं, जबकि हम पढ़ा दिए पूरा और उसी से सवाल है, लेकिन आपको बुझाएगा कुछ नहीं। हाँ सिखाना पड़ेगा। आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताओ 2023 में भी पढ़ाए होंगे बच्चा को, ऐसे ही बोल बोल के पढ़ाए होंगे, ये आया होगा तो कितना अच्छा मेरे लिए सोचता होगा। दिक्कत है कि NOBr2 ही बताते, NOCl भी ना बताए, उतना ज्यादा मैच किया। सब अपने से कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, सब गूगल सर्च किया। मेरा तो सवाल ये भी है कि वो देख के हमरा कोई समझा दे। इतना बोलने के लिए 10 साल में 12 लाख खर्चा हुआ है। हाँ, यही तो समस्या है। देखो आप लोग लिख लिए सवाल, अब हम ही इसको बताते हैं, 10 मिनट लगेगा 5 मिनट समझाने में। हाँ आप लोग जितना जल्दी समझ जाओ। देखो हम आपको बताएं क्या कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। देखो इतना भूमिका दिए ना, मतलब कि समझोगे इसलिए कि नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा, सब भूमिका उसी के लिए समझो। 2NO प्लस Br2 2NO Br, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसका मैकेनिज्म होगा जिसको हम लोग बताते थे कि स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। ये दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखो NO जोड़ो 2NO, अरे मन में जोड़ो ना यार, लिख के क्या जोड़े? Br2 है, ENO Br2 कट गया है ना, कट जाएगा ना। अरे कट जाता है, मैच है, प्लस माइनस होता है ना। उधर देखो 2NO Br
यहाँ पे 2NO, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे भी बता रहे थे, ए से डी बना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीनों को जोड़ दिए तो ए से डी आ गया। ऐसे ही दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही स्टेप्स में लिखने को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अरे एक रिएक्शन को सेवरल स्टेप्स में लिख देने को कि हाउ द रिएक्शन अकर क्या कहलाता है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। है ना? क्या बता रहे हैं, समझ रहे हैं? मैकेनिज्म किसको कहते हैं? तो एक केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में लिख देना कि हाउ द रिएक्शन अकर्स कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वही दिया मैकेनिज्म गिवन। पूछ रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू, अब देखो आंसर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, याद है रेट लॉ? क्या लिखेंगे? रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन। तो स्लो स्टेप ही ना रेट डिटरमाइन करेगा। तो स्लो स्टेप में कौन सा चीज है? NOBr2 और साथ में क्या? NO। अभी पढ़े ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसी की स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। अभी लिखे तो वही कॉन्सेप्ट था, स्लो स्टेप है ये, इसमें जो स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी पावर बन जाएगा, इसका भी पावर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा। लेकिन समस्या इतना ही भर नहीं है, समस्या थोड़ा सा आगे तक है। अब थोड़ा सा आगे क्या है, अब उसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है मेडिकल में, ऐसा ही क्वेश्चन आया है। खाली ये बात जानने से कि स्लोएस्ट स्टेप का जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो सवाल बन जाएगा। या फिर यहां पर ही सवाल है, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो यही लिखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे है, सुनो आगे क्या है। आगे ये है कि यहां NOBr2 लिखा हुआ है, क्या वो मेन रिएक्शन में है? क्या रिएक्टेंट मेन रिएक्शन में दिखाई पड़ रहा है क्या? मेन रिएक्शन में NOBr2 दिखाई पड़ रहा है क्या? NO तो दिखाई पड़ रहा है। तो अब बात सही है कि जिस केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन तो इसी दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड न करना चाहिए कि वो तीसरा आ जाए कहे ना हमारा पे डिपेंड करेगा। ये तो वैसे ही है। NOBr2 यहां कहां से गया? ये तो रिएक्टेंट है ही नहीं, समझ रहे हैं? तो यहां पे प्रॉब्लम ये है। अब इसको क्या करें तो सुनिएगा, ये वाला साइन और ये वाले साइन में अंतर समझ में आता है? देखिए कितना बारीक बात हो रहा है। ये वाले साइन और ये वाले साइन समझ आता है कि सब बराबर लगता है? हाँ देखिए कहाँ है वो, सब बराबर लगता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है और ये, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आता है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc। सुनेगा जी, तो Kc बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? NOBr2 बटा NO और क्या Br2। ठीक है? अरे इस रिएक्शन का लिखे प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में है NOBr2 NOBr2। बोले सर किए काहे के लिए आप?
तो हम बता चुके हैं कि ये इसलिए कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो हमारा मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट में है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे आए। अब हम लोग यहां से निकालेंगे कि NOBr2 बराबर क्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं Kc इंटू NO इंटू Br2, है ना। नाउ पुट द वैल्यू of NOBr2 इन इक्वेशन 1, है ना, इसको 1 बना दीजिए। अब NOBr2 के जगह पे इतना सब कुछ लिख दीजिए उसमें। नाउ रेट बराबर K इंटू NOBr2 के जगह पे लिखेंगे Kc इंटू NO इंटू Br2 इंटू, ठीक है। अब K भी कांस्टेंट था, Kc भी कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लेते K डैश लिख देते हैं, कांस्टेंट में कांस्टेंट गुना करिए, 20 और 10 दो को कांस्टेंट है, तो पहले 20 कांस्टेंट था, अब 10 और आ गया, तो 20 10 200। K डैश NO का स्क्वायर और Br2 का पावर 1। बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 2 जोड़ 1 3। कॉन्सेप्ट कितना था, कॉन्सेप्ट कितना था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उस केमिकल रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बस वो यही कंसेप्ट था और कुछ नहीं था, है ना। सवाल बनाना पड़ेगा इतना से। लिखिए वो आधा था। आईटी में पूछता तो थोड़ा सा पूछ देता ना, वो तो पूछेगा ही, ये तो पूछना ही चाहिए था। एक तो काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले लोग ये टॉपिक तक जाते ही नहीं। अब तो खोजता रहता है मौका कहाँ है, रिग्रेस बच्चा कहाँ है। अब इतना सीरियस बच्चा को आईटी में लेता है, एनआईटी में लेता है, उसके बाद तो 10% सफलता रेट, 90% वहां जाके बदमाशी करता है। अरे 10वां 12वां तुम पास कर जाएगा, आईटी नहीं कर करके एनआईटी कर जाएगा। अब वहां पे यदि तुम जाएगा और कुछ समझेगा नहीं तो फिर तुम करो ना, लड्डू खाने तो तेरे घर ही आ सकते हैं, तुम कर जाओ। नहीं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आ जाएंगे, बोलो। पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, इसमें मन लगाओ ना, इसमें इतना मन लगता है कि दिन रात कब होता है पता नहीं चलता है। ये देखो हमको पता नहीं चलता है, ये मन लगता है तो पता नहीं चलता है, यही मन नहीं लगता ना मेरा तो फिर टाइम तो हो ही गया। अब देखिए कितना बेचैनी, इसी को छोड़ दिया ना, जहां देखा कि इतना कुछ हो रहा है इसमें तो छोड़ो, ये तो नहीं होगा। अरे गधा हो गया, लिखो ना पहले, उतारो। उतार लिया, रुको रुको थोड़ा, वैसे नहीं करो। यहाँ ना
उसके बाद डांस उन्स होगा। कितना अच्छा रहे, कितना अच्छा रहे। बढ़ जाए, एक क्वेश्चन देंगे। अरे नहीं, ये टॉपिक फिर से आएगा। तुम लोग देख लो, हम ही मेहनत करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। x2 प्लस बाई टू 2x बाई इज गिवन बिलो। पहला, जल्दी रहेगा तो दोनों हाथ से खाएगा। हमारे सिस्टम में इंक्वायरी में ही कहा जाता है कि हम आईआईटी और मेडिकल का ही क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कराते हैं, और एनसीईआरटी। इसके अलावा इधर उधर का बात ही नहीं करते हम कुछ में। तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बाद में आएगा सर हम रूल ये कहे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कितना खराब लगेगा हमको सुन के। हम अपने फायदे के लिए या खुशी के लिए करते रहते हैं सब। छूट जाएगा तो फिर नहीं आ पाएगा टॉपिक। और ये घंटा जिसको समझाने में लगे तब जाके क्वेश्चन बनता है, और उसको कैसे छोड़ दिया जाए। बताओ आंसर। बताओ आंसर। ये मेडिकल का सवाल है, डॉक्टर जिससे बना जाता है। 2018। अरे ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, इंजीनियर बन के ही तो सब कुछ करेगा। इंजीनियर बन के वो नहीं कुछ करेगा जो बरामा में कुछ सीखा नहीं, इंजीनियर जबरदस्ती के बन गया। तुमको क्या लगता है इंजीनियर ज्यादा बदनाम है कि इंजीनियरिंग करके बैठल है? वो ऐसा नहीं के जिसको कुछ समझ नहीं आया और फिर वहां जाकर के भी 4 साल कैसे निकल गया। नहीं, टू नहीं आएगा। देखो टू आ रहा है पहला आंसर। क्या ये विचार सबका है? हाँ एकदम, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम बिल्कुल आराम से 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, वैसे भी तुम लोग तो 5 मिनट जाके नीचे बर्बाद करोगे। हाँ हाँ, वही रुकने का समय मांग रहे हो हमसे। हम तो पहले ही तुम लोग को समय देते हैं, पढ़ के आए हो थके हो थोड़ा आराम से बैठो, उस समय जरूरी है। अभी क्यों? क्या लगता है तुम लोगों को? कुछ नहीं लगता है? हम ही बता दें सर को हमको कुछ नहीं लगता है, बोलो लगाएंगे हम।
बचा रहे हैं कि यूज टू ये सब सवाल भी कर दें। देखो रेट बराबर सबसे पहले लिखो के इंटू क्या लिखोगे एक्स इंटू बाई टू। अब थोड़ा ऊपर देखो मेन रिएक्शन के तरफ, मेन रिएक्शन में एक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेन रिएक्शन में एक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रिंटो गलती किया है लगता है, मेन रिएक्शन में एक्स दिखाई पड़ रहा है क्या, प्रिंटो गड़बड़ है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, वाई तो है ये है, ऐसे से कैसे क्या बोलने लगता, तो जो आप कहना चाह रहे हो गड़बड़ नहीं अलग है, वो एरो में इधर उधर कुछ है क्या। स्टेप 1 रिवर्सिबल है, गड़बड़ ये है जो आप देख ही नहीं रहे होगे, ये रिवर्सिबल है ये नहीं है ना, तो आप बना दीजिएगा। बोलो देखो हम क्या कर रहे हैं, सुनो मेरी बात अच्छे से, स्लो स्टेप ये, तो रेट बराबर लिखेंगे x प्लस बाई टू, तो x और बाई टू। अब कहे कि मेन रिएक्शन देखो, मेन रिएक्शन मतलब ये देखो क्या इसमें x है, और इसमें x है, इसीलिए कहते तुम लोग देखने नहीं आता है, यहां x है ये x2 है, तो x कहां है, x2 तो पहला स्टेप में है, x2 तो जब लेना है तो यहां से लाना पड़ेगा, तो पहला स्टेप इक्विलिब्रियम Kc बराबर बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स बाई x2, तो बोलो Kc बराबर x का स्क्वायर बाई x2, तो बताओ x का स्क्वायर कितना आया, Kc इंटू x2, तो x बराबर कितना आएगा, Kc इंटू x2 का पावर हाफ। अभी x का वैल्यू यहां पे पुट कर दें, इक्वेशन 1, put the value of x in equation 1, तो अब देखो रेट बराबर क्या लिखेंगे, k इंटू Kc इंटू x2 पावर हाफ इंटू बाई टू, तो रेट बराबर k इंटू Kc का पावर हाफ x2 का पावर हाफ और बाई टू, k इंटू Kc का हाफ पावर हाफ बराबर k डैश लिख देंगे x2 पावर हाफ बाई टू पावर 1, बोलो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आया, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आया, हाफ प्लस 1 बराबर 1.5 है ना, सेम कॉन्सेप्ट 2018-2023 आईआईटी और मेडिकल है ना, इसलिए हम लोग कहा करते हैं दोनों में करीब करीब ठीक ही ठाक, इसीलिए मेडिकल वाले बच्चे को आईआईटी वाला क्वेश्चन बैंक, आईआईटी वाले बच्चे को मेडिकल का क्वेश्चन बैंक, यही प्रैक्टिस करना चाहिए।